पहले तो गृहस्थ में थे तो जिम्मेवारी थी, जब संन्यास लिया तो तब कुछ भी नहीं था। अब पालन पोषण तो वैसे भी हो रहा है, अब सारा कुछ छोड़ दिया तो फिर भी तो घर परिवार पल रहा है ना। पहले तो बुद्धि में था मैं पालता हूँ, मैं करता हूँ। जब हम छोड़ते हैं तो समष्टि अपने आप करती है, वो कहीं ना कहीं से करवा देती है। पर हमारी बुद्धि में क्या पकड़ होती है, मैं करता हूँ। अब ये वाली पकड़ हमें गुरुदेव छुड़वा रहे हैं कि हमारी पकड़ किसी काम की नहीं है। समष्टि में पहले हुआ पड़ा, सबकी प्रारब्ध अपनी चल रही है, पर हम बुद्धि में जो लेकर बैठते हैं ये अपना बोझा ही रखते हैं। कहते हैं अर्थ कर्म और भोग, कोई केवल धन ही कमाना चाहता है ना। तीन चीजें होंगी ना, अर्थ धन हो गया, कर्म जो हम अपने कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, भोग हो गया विषयों को भोगना। कहते हैं इन तीनों में से कोई तो खाली धन को ही चाहता है, धन के लिए वो सारा कुछ करता है, चाहे उसको गलत कर्म भी करने पड़े वो भी करता है। अब गलत कर्म करके वो क्या चाह रहा है कि संग्रह हो, धन का संग्रह हो। कहते हैं जो ये संग्रह फिर हम करते हैं, ये संग्रह हमारा किस काम का, धन का संग्रह तो नहीं होता, धन तो नहीं कहता कि वो मेरा है, पर मेरी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में होता है कि मैं धनी। अब मैं धनी कैसे, धन है तो धनी, नहीं तो गरीब। अब मैं में धनी है क्या, मैं में गरीबपना है क्या, नहीं है ना। ये तो खाली हमने धन की उपाधि के काउंट किया, हमने धन आ गया तो मैं धनी हो गया, धन चला गया तो मैं गरीब। ये क्या बात बनी, मैं में तो ये है ही नहीं। हम आरोप करके बैठे हुए हैं अपने ऊपर, जो हम ये आरोप करते हैं तो यहीं से हमारे कर्म बनते हैं। नहीं तो हम सब की भी प्रारब्ध है अपनी अपनी, है प्रारब्ध में धन तो आएगा, नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा। अब इसी से कहते हैं कि जितना कुछ भी आगे, फिर देखो ये तो हमने लिया था अर्थ, फिर हम करते हैं कर्म, कर्म करके मैं अपना नाम कमाऊं, अस्पताल बनवाए, गरीबों को खाना खिलाया, दान दक्षिणा दी। अब ये मैंने कर्म किए, पर जो ये मेरे कर्म हो रही हैं कैसे हो रही हैं, कर्तापन से हो रही हैं। अब ये कर्तापन से होने वाले कर्म भी तो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण का चक्कर तो चालू रहा। अब कहते कई हम कर्म से सुखी होना चाहते हैं, पर वहाँ पे सुख है ना, सुख नहीं है, वहाँ पे इच्छाएं और वासनाएं हैं। सुख कहाँ पर आएगा, जब हमारे अकर्तापन, कर्म खत्म होंगे, क्रिया तो करे शरीर पर वो अंदर से ना हो कि मैं कर रहा हूँ। अब आगे आता है भोग। अब देखो भोग के विलास में भी हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जहाँ से हम पशुवत बन जाते हैं, पशु जैसे बन जाते हैं। अब भोग में देखो, भोग सारे विषयों का भोग चाहिए मेरे को, उस भोग में फिर हम क्या करते हैं, अपने गुणों को नहीं देखते, कर्मों को नहीं देखते हम, फिर वहाँ हम अंधाधुंध विषयों की इच्छाओं के पीछे अपने भोग की वासना के लिए भटक रहे हैं। हर एक के गुण कर्म कर रहे हैं, गुण चल रहे हैं हम सबके, पर गुणों पे हम रुकते नहीं। अब भोग विलास की इतनी इच्छा हुई कि तमोगुण बढ़ गया। अब तमोगुण के बढ़ने से फिर पता नहीं चलता सही काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है। अब ऐसे इसी से ही हम अपने आप को फंसाते हैं, और हमारे फंसने का और कोई कारण नहीं है। कहते हैं अगर हमने मुक्त होना है तो हमें क्या चाहिए, असंगता। मुक्त होने के लिए असंगता मतलब वैराग्य, वैराग्य होना बहुत जरूरी है। अब वैराग्य किससे हो, वैराग्य किससे हो, विषयों से वैराग्य हो, मैं मेरे से वैराग्य हो।
अब सबसे वैराग्य अलग थलग होकर तो बैठ गए, पर अपने से हमने वैराग्य लिया ही नहीं। मन के अंदर हमारे अब वही चल रहा है। कहते हैं हम जो असंगता लेते हैं तो फिर हमें धन भी आ रहा है कि जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो वही का वही हूँ। और कर्म अगर हम कर रहे हैं और नहीं कर रहे, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही का वही हूँ। अगर भोग मिलता है कि नहीं मिलता, उससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, मैं वही का वही हूँ। अब धन चला जाए या आ जाए, मैं बदल जाऊंगा, अपनी मैं बदलेगी, साक्षी में वो तो वही की वही रहेगी ना। अब कहते हैं जो ये बाहर का आना जाना है, ये धोखा है, ये माया है। हम माया को माया ना समझकर हम उलझन में पड़ जाते हैं। पहले के महात्मा लोग कहा करते थे कि जैसे हम सराय में रहते हैं, जितना पैसा कमाया उसके अनुसार पलंग और भोजन मिलता है और उतने ही दिन रहने को मिलता है, बस संसार इतना ही है। अब जितना पैसा हमने कमाया उतने रहने को मिलता है, मतलब क्या, जितने हमने कर्म कमाई उतना हमें भोग मिलेगा। बाकी ये सराय है, आ रहा है और जा रहा है। देखो हमारे दादा परदादाओं की वही घर वही का वही बना हुआ है, वहाँ पे जो मोहर लगी पड़ी थी, मैं अपने की पहले दादाजी की, फिर पिताजी की, फिर अब हमारी फिर बच्चों की, घर तो वही का वही, आता जाता कौन है, ये जीव आ रहा है और जा रहा है। अब दादाजी का क्या स्टैम्प थी, हमारे दादाजी मेरा है, कितनी पक्की वाली दृढ़ता। अब जब वो गए तो जो मेरापन था वो कहाँ गया, जो एक एक के ऊपर मोहर लगी पड़ी थी वो कहाँ गया। उनके जाने के बाद बेटा जी में आ गया। अब बेटा जी का भी पक्का दृढ़ निश्चय मेरा है। अब वो भी चले गए एक दिन, कहाँ गया जो मेरापन था। अब ये प्रॉपर्टी बोलती है मैं दादाजी की हूँ या मैं उनसे भी पहले वाले की हूँ, वो बोली, वो तो बोली ना। अब ये मोहर कौन लगा रहा है, फिर हम खुद लगा रहे हैं, हम खुद फंस रहे हैं, हम खुद पकड़ ही बैठे हैं अपनी। अब जब तक ये वाली पकड़ खत्म नहीं होती तब तक ये लगेगा भी नहीं कि सराय है, ये घर, ये परिवार, ये ईंटों का पत्थर चूना बना हुआ मकान, ये सराय है। वैसे देखा जाए सराय वाला ही हाल है, अलग से और कोई दूसरा हाल तो है नहीं। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर उसने अपनी मोहर लगा दी, अब वो भी चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा। तो ऐसे हम कब तक बैठे रहेंगे। पर उस टाइम पक्की दृढ़ता कैसे कर लेते हैं, पत्थरों के चूने पत्थर को अपना मानी बैठे हैं। देखो चूने पत्थर ईंटों को हम अपना मानी बैठे हैं, जिसको मानना चाहिए उसको मानते नहीं। वो अनमोल खजाना अपना, उसको मानना चाहिए हमें अपना। अगर उसको हम अपना मानते हैं तो वो हमारा साथ भी निभाता है। ये क्या निभाते हैं, जड़ पत्थर ईंटें निभाते हैं जिनको हम अपना मानते हैं, कोई नहीं निभाता। फिर हमारी बुद्धि में न बैठता नहीं है ना, ये वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जो जाएगा, जिसको हम अपना मान लेंगे ना, वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारी कमाई है। ये बाहर वाली कमाई कोई कमाई नहीं है। कहती है धर्मशाला का जीवन है, यह धरती भी एक धर्मशाला है, अपना गांव भी एक धर्मशाला है, अपना घर भी एक धर्मशाला है। 5-5 पीढ़ी तक मकान रह जाता है, मकान तो रह गया 5-5 पीढ़ी तक, पर पीढ़ियां बदलती गई। यदि इसमें पैसा आवे और जावे नहीं तो ऐसा भी कोई भोग नहीं है। देखो जीवन का सार सुखी होने का है, हम सभी का सार यही है ना, सुख चाह रहे हैं ना हम, और यही स्वभाव है मनुष्य का। सुखी होने का गुर यह है कि यदि इसमें पैसा आवे और जाए नहीं, ऐसा करेंगे तो सुखी होवेंगे नहीं। पैसा आए और जाए नहीं, हो सकता है ऐसा, हम आमदा बने बने ना,
हो ही नहीं सकता। कहते हैं अगर यही हम पकड़ रखते हैं ना तो हम दुखी ही रहते हैं। और ऐसा है ही नहीं कि हमेशा आता रहेगा पैसा। कहते हैं इसको चाक के समान, रथ के पहिए के समान आने दो और जाने दो, आए और जाए, खाली हम देखने वाले दृष्टा बन जाएं और हम उसके आने जाने का सिनेमा देखें, आने जाने फिल्म देखते रहेंगे। यह दृष्टा दृश्य विवेक है। इसमें आना जाना सच्चा है कि झूठा, यह विवेक करना है हमें। इसमें आना जाना सच्चा है कि झूठा, जो ये आ रहा है जा रहा है, यह तो माया ना, सारी झूठ है ना। कि तभी इसको कहते हैं हाथ की मैल। हाथ की मैल इसलिए कहते हैं इसको। कहते हैं यही विवेक हमें करना है, दृष्टा बनकर इस दृश्य का विवेक करना है। इसमें से हमें न्यारे अलग बनकर निकलना है। कहते हैं इसमें सच्चे झूठे का विवेक। फिर देखो जब एक बार पक्की दृढ़ता होगी ना, फिर ये सच्चे और झूठे का विवेक करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर तो जैसे दूध अलग पानी अलग वैसे हो जाएगा। दृष्टा दृश्य विवेक में भले वह सच्चा हो। हम नाटक देख रहे हैं कि अब फिल्म देखते हैं जैसे, अब वहाँ पर देखो पट्टी चल रही है, एक फिल्म की पट्टी चल रही है, उसमें सारा कुछ हो रहा है और हम अगर दृष्टा बन के देख रहे हैं तो वो अलग है दृश्य। अगर उस दृश्य के साथ मिल जाते हैं, वैसे हंसने लगते हैं, वैसे रोने लगते हैं, तो वो दृष्टा कहाँ गया? उसके साथ मिल गया, वो दृष्टा उसके साथ मिल गया। अब वो क्या हो गया? दृश्य हो गया। अब जहाँ दृश्य बनते हैं वहाँ गड़बड़ है, वहाँ झूठ बन गए हम। सच होते हुए भी झूठ बनने में हमें टाइम नहीं लगता, कितनी जल्दी झूठ के साथ मिल जाते हैं। यहीं से दुख है, यहीं से दुखों की शुरुआत है। अब कहते हैं यहाँ से बाहर निकलें, जो ये दृश्य के साथ मिलते हैं यहाँ से हम बाहर निकलें। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आनंद आएगा हमें। वो आनंद किसका? हमारे अपने स्वरूप का। ऐसे ही किसी विषय के अंदर आनंद नहीं है, विषय सारे दुख देने वाले हैं, पर हम क्या समझते हैं कि वहाँ से हमें आनंद आएगा। कहते हैं ये सबसे बड़ा धोखा है। और हम भविष्य के लिए फिक्र करने लग जाते हैं फिर, जबकि गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में हम रहें। एक दिन पैसा आया था, जिस दिन आया उसी दिन तो रोए नहीं। जिस दिन पैसा आए उस दिन तो हम रोते नहीं हैं, और जिस दिन जाता है उस दिन रोते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में बेईमानी का पैसा आया, चोरी का पैसा आया, हमने सोचा कि पुलिस को पता नहीं चलेगा, टैक्स ऑफिसर को पता नहीं चलेगा, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, इस बेईमानी के पैसे से हम सुखी होंगे। ये हमारी सोच बता रही है। जिस दिन ऐसा सोचा उस दिन हमको दुखी होना चाहिए था। ऐसी सोच ही क्यों आई हमारे अंदर? ऐसी सोच ही नहीं आनी चाहिए। जिस दिन वह पैसा गया उस दिन फिर क्यों दुखी होते हैं? सुखी तो उस दिन होना चाहिए कि चलो कंकट टला। जिस दिन ऐसा बेईमानी का पैसा निकल गया तो उस दिन हम खुश हो गया यहाँ से। दुख का जो कारण हमारे घर में आया था वह निकल गया, जो चोर हमारे घर में घुसा था वह निकल गया। पैसे का आना और जाना उसको हम देखते हैं तो हम उससे असंग हैं। आ रहा है और जा रहा है, उसको अगर हम देख रहे हैं तो हम उससे असंग हैं। कहते हैं ये भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये यहाँ पे ये साधक का नहीं है, ये
साधक का रुकना यहाँ पर नहीं है, जिज्ञासु का रुकना यहाँ पर नहीं है। अब साधक और जिज्ञासु कहाँ जाए? साधक और जिज्ञासु अपने स्वरूप में जाए, अपने आप में जाए, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो अनंत स्वरूप है, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जितना भी ये दुख है हमारे मन में है, सुख है वो भी मन में है। तो ये मन से हम कल्पना कर लेते हैं और मन के कारण ही हम पिछली बातों को पकड़े रहते हैं, जबकि हमें असंगता लेनी चाहिए, दृष्टा बन जाना चाहिए। जब तक हम ये असंगता नहीं लेते तब तक हमारा वो आनंद का स्वरूप हमसे बहुत दूर है। यह असंग शास्त्र है दृढ़ता के लिए, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, अपनी दृढ़ता करें, दृढ़ दृश्य विवेक, दृष्टा बने, इसके ऊपर हमारी दृढ़ता हो। जब हम चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक हो, हम तब फंस जाते हैं। फंसने का कारण क्या है? अपने अनुसार चाह रहे हैं, जैसा मेरे मन में आ रहा है मैं वैसा चाह रहा हूँ। कहते हैं उसमें चाहे हम बोलें भी ना, कुछ करें भी ना, कोई कंठ भी ना हिलाएं, पर मन के अंदर तो है पकड़, मन के अंदर तो पकड़ है। और उस पकड़ के मैं साक्षी हूँ, मैं स्वयं साक्षी हूँ, मेरे को पता चल रहा है। कहते हैं यही पकड़ हमें रुलाती है, फिर हम सिर पीटते हैं। फिर क्यों पीटते हैं? पकड़ तो मेरी, दूसरे की तो नहीं है ना। कहते हैं हमने ही अपनी कथा 10 गुनी करके सुना दी, हमने ही अपनी कथा 10 गुनी करके सुना दी। कहते हैं ये कथा का अंत कहाँ होगा? गुरु के चरणों में। जो हमारी जीवन की कथा है ना, इसका अंत कहाँ होगा? गुरुदेव के चरणों में होगा। और गुरुदेव भी कैसे हो? तत्वज्ञ गुरुदेव हो। कहते हैं फिर जो एक संबंध बनता है गुरु और शिष्य का, बेटा और बाप का, भक्त और भगवान का, उसके अंदर फिर कोई दूसरा ना आए। दूसरा ना आए का क्या मतलब है? कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। दूसरे को तो हम समझ गए, कोई ब्याह बंदा ना आवे बिच, ठीक है, वो तो हम समझ गए। पर नहीं, अपने अंदर कोई स्वार्थपना ना आए कि मेरे को उनसे कुछ चाहिए। कहते हैं जब ऐसा निर्दोष वाला हमारा संबंध बनेगा तब जाकर हमारा भजन होगा, नहीं तो हमारा भजन नहीं हो पाएगा। नहीं तो भजन कहाँ हो रहा है? संसार में हो रहा है। और वहाँ जाकर भी हमने वही भजन किया संसार वाला, तो हमने कुछ ना टाइम वेस्ट किया अपना, कुछ अपनी कमाई ना की। कहते हैं जब दिन भर उन लोगों ने बनाया तो शाम को आकर भी हमने वैसा का वैसा, दिन भर हम लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे लोग हमें बना देते हैं, शाम को जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो हम वही का वही बाहर निकालते हैं, वही अपनी उल्टी बाहर निकालते हैं। अब जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमें क्या देना चाह रहे हैं और हम वहाँ पर क्या दे रहे हैं। फिर देखो संसार इतना भर के जाते हैं कि वहाँ पे हम मौन भी नहीं हो पाते, भी उनकी तो सुन लें, वो हमसे सुना ही नहीं जाता। इतना संसार भर के जाते हैं तो हमारे लेखे में वही ठीक है, फिर वही हम वहाँ पे उगलना शुरू कर देते हैं। तब गुरुदेव को भी समझ में आ जाता है। अब क्योंकि गुरुदेव कैसे हैं? तत्वज्ञ गुरुदेव है ना, तो उनको समझ आ जाता है कि ये अभी कहाँ पर है, इसकी स्थिति कहाँ है और इसको कैसे चलाना है। अब जब गुरुदेव हमें चलाते हैं तो कितनी ऊंचाई से नीचे आते हैं, उनकी स्थिति कहाँ और हमारी स्थिति कहाँ।
और वहाँ से ही हमें चलाते हैं। पर हमें उस टाइम ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे लिए हमारे गुरुदेव को कितना नीचे आना पड़ा है। कहते हैं इसी को ही हम देख देख कर खुश हो जाते हैं। पर वहाँ पे हमें दुख तो हमें बाद में होते हैं ना, हमारे लिए हमारे गुरुदेव कितने नीचे आए, उस टाइम तो हमें कुछ पता भी ना चला। कहते हैं यही अगर हम देखें उस टाइम हमारी स्थिति बनती जाए, जैसे गुरुदेव हमें चलाएं वैसे हम बनते जाएं, तो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार इस सृष्टि की जो रूप हमें दिख रहा है वो सारा दिखेगा कि ये एक तमाशा है। ये सृष्टि क्या है? एक खेल है, एक तमाशा है। और जो आंख मालूम पड़ रही है सो भी एक तमाशा है, जो जिस आंख से हम देख रहे हैं ना। अब सृष्टि को तो कह दिया ये तमाशा है, ये शरीर तमाशा कहनी, ये तमाशा है। मन तमाशा कहनी, मन तमाशा है। सब तो बड़ा तमाशा था वो करदा बैठा है ना, जगह जगह से साकुरों को गिनता है। कहते हैं सो भी एक तमाशा है। मन में वृत्तियां जो हेर फेर अदलती बदलती हैं, सोती जागती हैं, वो भी एक तमाशा है। और जो दृष्टा है वह, जो दृष्टा है, और तो हमने सबको तमाशा कह दिया, अब जो दृष्टा है वो तमाशा नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, सुखी होने का अर्थ जो है वह जड़ है ना। जड़ वस्तुओं से हम सुखी होते हैं। कर्म में परिश्रम है, अर्थ में जड़ता है, भोग में गुलामी है, और दृष्टा में स्वतंत्रता है। दृष्टा असंग उदासीन स्वतंत्र है। दृष्टा के अंदर कुछ नहीं है, दृष्टा अलग है, सबसे अलग है। पर जब दृष्टा मिल जाता है तो वो असंग नहीं रह पाता, वहां से बच नहीं पाता। हम अपने को ऐसे सिंहासन पर बिठाएं जहाँ पैसे के आने जाने से गर्मी ना पहुँचे, कर्म के करने ना करने से पसीना ना आए, और भोग विलास मिले चाहे ना मिले, हास्य और रोदन की सृष्टि ना हो वहाँ पर। कहते हैं हम अपने आप को ऐसी स्थिति पे बिठाएं, ऐसे सिंहासन पर बनाएं, यानी हमारी मनोदशा इतनी ऊंची बन जाए कि कुछ भी आ जा रहा है अंदर विक्षेपता ना हो। कहते इसी का नाम दृष्टा है। अब दृष्टा यही जिसको कुछ फर्क ना पड़े, और वह हम हैं, वह हम हैं। समय दुखों से बचाने की ये विद्या है, जो ये विद्या है इन सब दुखों से बचने। संसार में और है क्या? सारा निचोड़ यही है। कहते हैं अगर हम वहाँ से बचना चाहते हैं तो ये विद्या लेनी पड़ेगी हमें, वेदांत की। वेदांत की विद्या लिए बिना हम यहाँ से बच नहीं सकते। स्कूल में हमने बहुत पढ़ा, कॉलेज में बहुत पढ़ा, हमारा संसार के संबंधों का अनुभव भी बहुत है। यह सब जानते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता है। कितना अनुभव किए बैठे हैं संसार का। अब जब अनुभव एक को देख लिया कि उसके संसार में इन्हीं कारणों के कारण दुख है, तो मैं अभी ना इन दुखों में नहीं आऊँगी, मैं बच जाऊँगी। ठीक है, हम ऐसे अगर दृढ़ता कर लेते हैं तो ठीक है। अगर देखी तो बैठे हैं, उनको देख दे बेटा बेचारा बहुत दुखी है, बेचारा बहुत दुखी है, दूसरे को कह रही हैं, अपने ऊपर नहीं जाती दृष्टि। वो बेचारा उसको जो कह रही हैं कि वो दुखी है, तो हम भी तो उसी लाइन में हैं, उसी में से रास्ते से निकल रही हैं। तो जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर क्या हम बेचारे दुखी होते हैं कि नहीं होते? देखने की बात तो यही है ना। कहते हैं जब तक हम ये नहीं देखते तो हम दूसरों को ही दुखी देखते रहेंगे, और दुख आता है तो दुख से बचने की विद्या हमने सीखी है कि नहीं सीखी? नहीं सीखी तो क्यों नहीं सीखी, है ना? तो हमें खुद को ना
दुख से बचना है तो वो विद्या भी हमें आनी चाहिए। असल में हमने धन कमाने की विद्या सीखी है, और आजकल तो धन कमाने की ही विद्या सिखाई भी जाती है, खर्च की सिखाई ही नहीं जाती। कमाने की ही सिखाई जाती है ना, खर्च करने की सिखाते नहीं है। खर्च करने के लिए भी बताते हैं कि जिससे विज्ञापन हो, मतलब खर्च भी ऐसी जगह करो जहाँ हमारी मशहूरी हो, वहाँ से भी हमारा कुछ ना कुछ फायदा हो। कहते हैं कोई मिनिस्टर पक्ष में हो जावे, लोग समझें कि यह बड़ा धनी है, तो लोग विश्वास करने लग जाएं। ऐसा खर्चना भी जो आजकल सिखाया जाता है वह कमाई के अंग रूप में ही सिखाया जाता है। मतलब ऐसा जो खर्च कर रहे हैं ना, तो उससे भी हमें वापस कमाई आए। ये संसार का माहौल क्या है, आए 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 आए, चारों तरफ से मेरे पास आए। अब कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चारों तरफ से आए। हमारी सोच अगर ऐसी बन जाती है तो हम सबसे ज़्यादा दुखी ही हम लोग होते हैं। फिर एक बार मैं कलकत्ते गया, वहाँ हमारे एक मित्र हैं, भारतवर्ष के बड़े संपन्न व्यक्तियों में से उनकी गिनती है। वे बोले, मैं काम करते करते थक जाता हूँ महाराज, दिमाग का श्रम होता है। और मैंने कहा, अच्छा, ऑफिस में बैठे बैठे तुम थक गए और थोड़ी देर में अपने दांतों को ऊपर कर लो और एक दूसरे से लगे नहीं। अब वो थकान उतारने का तरीका बता रही है, भी थक जाती हैं तो ऐसे कर लो। अब कहते हैं इन सब से क्या लेना देना, इन सब का कुछ मोल है ही नहीं। ये जितना भी संसार का है ना बाहर का, ये खाली बस देखने मात्र का है, तमाशा बन के देख लो इसको। आना कहाँ है, अपने स्वरूप में आना है। अपने स्वरूप में जहाँ मस्ती है, वहाँ का जहाँ दूसरा है ही नहीं। अब ये अंधेरे में हम सांप को देखते हैं, अंधेरे में सांप को देखकर हम डर रहे हैं। अब वो डर, जबकि तीनों कालों में सांप है ही नहीं, और जो हम डर रहे हैं बेफजूला डर रहे हैं। डरने की क्या बात, डरते तभी हैं कि वो हमारे हाथ से कहीं चला ना जाए, इसलिए डरते हैं ना हम। अब गुरुदेव कहते हैं जो हमारे पास है, जो हमारी प्रारब्ध में लिखा है, वो जाने वाला नहीं है। अगर तू ऐसे डरता रहेगा तो काम नहीं बनेगा। सबसे पहले एक असंगता, दूसरा कर्तापना, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। असंगता का क्या मतलब है, सबसे असंग, मन से असंग होना है, कर्म से क्रिया से असंग नहीं होना। भी घर बार छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते, मन से असंग हो जाए, कर्म वही करें। और दूसरी बात, दृष्टा बने, देखें, अपने गुणों को देखें, दृष्टा बन के बिना को ना देखो, दूसरों को ना देखें, वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। दृष्टा का फायदा ये कि इससे अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। दृष्टा का फायदा यही है ना, दूसरों को नहीं देखना दृष्टा बन के। दृष्टा बन के हमने अपने को देखना है, अपने कर्मों को देखना है। अब तीसरी बात ये कि इच्छाएं, वासनाएं हमें जीने नहीं देंगी। हम जीना चाहते हैं, जिएंगे कैसे, अपने स्वरूप में जिएंगे, और बाहर हम जिएंगे नहीं। इच्छाएं, वासनाएं जब तक हम त्यागते नहीं है तब तक हम आ नहीं पाएंगे। जो हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, वो हमारा लास्ट जन्म नहीं बन पाएगा। तो इसलिए विवेक करें, दृग दृश्य विवेक करें, विवेक विचार। क्योंकि संसार के अगर रहना है, जीना है, तो विवेक के साथ जी सकते हैं, विचार के साथ जी सकते हैं। ऐसे हम नहीं जी सकते। नहीं तो आज अनुभव है ना हम सबका,
क्या हमारा क्या बोलता है अनुभव? बाहर क्या है? दुख दुख है, परिस्थिति है, विचार से हम काटती हैं, विचार से हम आगे चल सकते हैं। आज बस अब इस बुक का यही उद्यापन करते हैं।